हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिस इज राजेश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सोमवार का मार्केट मतलब कल का मार्केट कैसा क्या रहने वाला है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कल के मार्केट के अंदर वो कौन सी सावधानी है जो हमें बरतना चाहिए, क्योंकि इस वीक में हमने किस तरीके से काम किया है ये भी जानेंगे, और कहाँ पर क्या गलतियाँ हुई या फिर कहाँ पर हम अच्छे से सुधार सकते थे अपनी गलतियों को। यदि हमें प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि हम कोई भी चीज़ को सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा लॉस हुआ है तो हम उस चीज़ के बारे में ज़रूर चाहते हैं कि भैया लॉस कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए ताकि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा भरोसा हमारे काम के ऊपर है, हमारी एनालिसिस अगर सही है तो फिर वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अपन बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। देखो, तभी अगर आप वीडियो तक आ ही गए हैं ना तो इसको वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में। आज दोस्तों, जब मैं लेवल बना रहा था मार्केट के अंदर, जब एनालिसिस कर रहा था कि किस तरीके से क्या लेवल देना चाहिए आपको, मंडे के दिन किस प्रकार का होना चाहिए, उस टाइम मेरी बात में एक बात आई। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बना के रखा हुआ है मैंने सामने आपके। ठीक है, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये क्या बना के रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने जब ये लेवल डिसाइड करा था उस टाइम में मैंने सोचा कि मार्केट सिर्फ अप जाता है, डाउन जाता है, ठीक है, और एक आगे जाता है, आगे की साइड में मार्केट चलता है। ठीक है, इन तीनों ही चीज़ों में हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता। अगर ये मार्केट अप और डाउन ही समझे अपन, अभी जब मार्केट लाइव मार्केट चलता है तब यही चलता है कि मार्केट या तो अप जाता है या फिर डाउन जाता है। अगर मार्केट और कहीं जाता होता तो हमारा क्या होता है, सिर्फ अप और डाउन में ही हम इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। देखो, बहुत बड़ी बात होती है कि अप डाउन ही है और क्या हो सकता है इसके अलावा। लेकिन क्या होता है कि अच्छा है कि मार्केट कभी आगे कभी पीछे नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, इस टाइप से नहीं चलता, नहीं तो वरना पता नहीं क्या होता। तो मैंने ये बात आई तो मैंने इसके सामने आपके सामने ये बना के रख दिया कि ताकि आपको ये चीज़ आए। क्या होता है कि हमारे सामने सिर्फ टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है मार्केट को या तो अप जाना चाहिए या फिर डाउन जाना चाहिए। ठीक है, दो ही कंडीशन है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या होती है, मार्केट के अंदर रेंज बाउंड होना, ये अपन ये वाली कंडीशन मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो क्या हो सकता है, अप डाउन जा सकता है तो क्या हो सकता है। इस बारे में मैंने बहुत वीडियो तो बना ली है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कुछ बातें समझ में आती है, कभी कुछ नहीं आती है। तो इसलिए क्या होता है, बार बार चीज़ों को रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मार्केट है। देखो, हम इसमें देख भी कह सकते हैं, यही कैंडल स्टिक है, यही सब कुछ है, इसी में से लोग प्रॉफिट बना रहे हैं और इसी में कोई लॉस बना रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर देखने का जो है तरीका है हमारा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, हमें क्या किन चीज़ों पर फॉलो करना चाहिए, हमें क्या ऐसा हो रहा है जहाँ पर हमें फंसना चाहिए, कहाँ पर हमें निकलना चाहिए। यही तो मार्केट का रूल है। अगर इन्हीं चीज़ों के बारे में अगर हम सही से समझ गए तो सब सही हो जाएगा, है ना। तो मार्केट मैंने ये सिर्फ इसलिए बना रखा, बाकी कुछ इतना कुछ खास नहीं है। मार्केट अप जा रहा है, वो डाउन जा रहा है, बस इन्हीं दो चीज़ों में हम लोग उलझे हुए हैं और इन्हीं में सब निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई बाय करें या सेल करें, बाय करें तो कब करें, सेल करें तो कब करें, यही हमारा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ ये काफ़ी अच्छे लेवल हैं। इसी के साथ साथ आपके सामने एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि यदि कौन कौन ऐसे हैं यहाँ पर जिन्हें कंटिन्यू लॉस हो रहा है, बात को समझिएगा पहले, कौन कौन ऐसे हैं जिन्हें कंटिन्यू लॉस हो रहा है, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे मंथ में तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया लेकिन मंथ एंड तक वो लॉस में रहे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि कौन कौन ऐसे भी लोग हैं जो कि वीकली प्रॉफिट में रहते हैं लेकिन फ्राइडे तक आते आते लॉस में हो जाते हैं। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि काम तो बहुत अच्छे से करना चाहते हैं लेकिन वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं मिल पा रही उनको, इसलिए वो इसमें मार्केट में नहीं मतलब नहीं सही से कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे फिर से ये कहता हूँ कि ऐसे कौन लोग हैं जो कि अपना एंट्री तो लगा रहे हैं लेकिन स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उनका एनालिसिस तो सही है लेकिन वो ऐसी क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से वो मार्केट में प्रॉपर एंट्री नहीं ले रहा है। अगर ऑप्शन सेलर हैं या ऑप्शन बायर हैं तो ऐसा कौन से स्टॉक का सिलेक्शन करें या फिर बैंक निफ्टी का सिलेक्शन कब, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करें, क्योंकि देखो ऑप्शन के अंदर क्या होता है, एक सिलेक्शन वाला जो पार्ट होता है ना, एक बहुत बढ़िया पार्ट होता है। अगर उसे हमने समझ लिया तो बहुत अच्छा है, वरना बहुत ख़राब भी हो सकता है। हमारी स्ट्राइक प्राइस ही डिसाइड करती है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये हाँ, ये ज़रूरी बात है, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर बहुत सारी बातें होती है, आपने देखा ही होगा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी आपको ये बता देता हूँ कि एटीएम होता है ना, ये तो आप सब जानते हैं। एटीएम होता है, ओटीएम होता है और आईटीएम होता है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। अगर ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आगे चल कर आपको वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, इन चीज़ों के बारे में बहुत डीप में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर एक प्रॉपर एनालिसिस करी जाती है।
ठीक है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, हम धीरे धीरे करते रहेंगे, कंटिन्यू में बने रहेंगे तो हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि जो चीज़ मैंने आपको बता रहा था कि कौन कौन के साथ में क्या क्या सिचुएशन हो सही है, तो मैं ये कहता हूँ कि अभी देखो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, ये एक बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि इस मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है या जो भी करना है, तो मेरे पास में ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन का टाइम रहेगा आपके पास में। ठीक है, ये 4 दिन के अंदर यदि आप चाहते हैं तो मैं नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही काम कराऊंगा, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं होगा। लेकिन अभी के जो लेवल है मंडे के, वो मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखो क्या होता है कि थर्सडे तक का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, तो हम चाहते हैं तो उसी के अंदर काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो सकता है, हम तो वैसे भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्सपायरी होती है ऑप्शन की, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हमें देखना ही पड़ता है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो मैं सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में कुछ ऐसे लेवल्स है जो कि आपका पूरा मंथ का प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस तरीके का काम दे सकते हैं कि आपने अगर वीक में आपके साथ में लॉस भी होता है ना, लास्ट फ्राइडे तक भी अगर आप थर्सडे लास्ट जो भी आप मंडे ट्यूसडे प्रॉफिट करते हैं उसको, या फिर थर्सडे या फ्राइडे में पूरा लॉस कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन भी अगर आपके साथ बनती है तो वो भी उसमें उस वीडियो में आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरा मेरे पास में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ऐसे लेवल में, मेरे पास में ऐसे लेवल बने हुए हैं, वो बना के रख चुका हूँ मैं कि आने वाले 2 हफ्ते के अंदर मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आपको सिर्फ 5 लाइक करना है और 5 कमेंट करके मुझे ये बताना है कि भाई हमें उस वीडियो की ज़रूरत है। सिर्फ इतना लिख के आपको बताना है, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। मुझे सिर्फ वो चाहिए आपकी तरफ से, मुझे भी तो पता चले कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो आप यूज़ कर भी पा रहे हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ वीडियो बनाया आपने देखा और उसे रहने दिया। तो मुझे ये चाहिए आपकी तरफ से कि हाँ हमें वो वीडियो की ज़रूरत है। आप अगर जैसे ही मैसेज आएगा उसके अगले दिन वो वीडियो पोस्ट हो जाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि जब वो लेवल आपके सामने आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसको आप प्रॉपर फॉलो करिएगा, वो लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। आपको अच्छा खासा, अगर पेपर ट्रेड भी करते हैं आप तो पेपर ट्रेड में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी के साथ आज के लेवल्स के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि कल मंडे में आपके काफ़ी अच्छे हद तक काम आएंगे। इसमें कुछ बैंक निफ्टी के लेवल निकल के आ रहे हैं, आप बैंक निफ्टी के ट्रेड देखिएगा। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो पास्ट परफॉर्मेंस कैसा कह रहा है। हमने कुछ दिन 2 से 3 दिन लास्ट वीक में ट्रेड दिए थे, तो वो कैसा कह रहा है, आपने उसमें पेपर ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से उस पर काम दिया था। आते हैं उसी वीडियो के ऊपर। यहाँ पर जैसे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। बैंक निफ्टी के अंदर जैसे हमने जिस तरीके से काम दिया था वो आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे, कि जैसे हमने यहाँ पर दिया था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या 23 को ही काम दिया था। आपने अगर देख रहा होगा तो मैंने 23 को ही पहला ट्रेड दिया था। और ये मेरा जो काम होता है, पहले जो भी मैं आपको एनालिसिस देता हूँ ये सब ये लाइव देता हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होती है। लाइव मार्केट के अंदर आके आपको मैं वीडियो बना कर देता हूँ कि आपको कहाँ से बाय कहाँ से सेल करना है। प्रॉपर आप जब भी पेपर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये चीज़ का बारे में पता होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर आपको ये देता हूँ मैं, जैसे मार्केट आज मैंने मंडे के लिए वीडियो तो बना दी आपको, लेकिन मंडे के दिन क्या 2 कंडीशन होगी, 2 से 3 कंडीशन बनेगी। एक होगी कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, दूसरी होगी कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, या तीसरी होगी कि मार्केट वहीं का वहीं खुलेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन बनेगी। तो तीनों कंडीशन में से हमारे जो लेवल्स हैं वो लेवल कहाँ पर बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे, वो पूरा गाइड करने के लिए मैं आपको मंडे के दिन भी लेवल बना के दूंगा। मंडे के दिन लाइव मार्केट के अंदर आऊँगा, मंडे आपको लाइव मार्केट के अंदर ये चीज़ बताने आऊँगा कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। मतलब अपना काम ऐसा है कि आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना, आपको प्रॉपर गाइडेंस देना। ऐसा नहीं कि आपको लेवल दे दिए फिर मैं मंडे के दिन इवनिंग में आऊँगा फिर आपको समझाने बैठूंगा कि हाँ मैंने ये लेवल दिया था, देखो कल मैंने संडे के दिन आपको लेवल बना के दिए थे, वो आज मंडे में चल गए, तो किस तरीके से काम हुआ है। तो यदि आप लाइव मार्केट के भी लेवल देखना चाहते हैं तो मंडे के दिन जैसे मेरे वीडियो पोस्ट होते हैं, देखो मेरा वीडियो जो है मॉर्निंग 9:15 के बाद में लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर मेरे वीडियो आ जाएगा आपको। यदि आप चाहते हैं उसमें कि आपको लाइव मार्केट के अंदर, देखो अगर आपको लॉस से बचना है, ये कौन लोग देखेंगे जिन्हें लॉस से बचना है। दूसरा, जिन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट करना है, जो कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं, दिन के जो कन्फ्यूज़न होता है सबसे ज़्यादा उससे बचना चाहते हैं, वो लोग इसे देखिएगा। जिनको अगर मार्केट की पूरी एनालिसिस है, जो पूरा ज्ञान रखते हैं इस मार्केट के बारे में कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वो लोग भी इसे ज़रूर देखना। क्योंकि कारण क्या होता है ना कि आपको हर बात कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। क्या होता है यहाँ पर नज़रिया, हो सकता है कि मुझे इस लेवल पे क्या था कि मुझे हो सकता है मुझे भी तो यहाँ से बाय दिख सकता था ना, क्यों, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, लेकिन यहीं से क्यों मुझे सेल दिखा, यहीं से क्यों मार्केट मैंने यहाँ से सेल क्यों नहीं किया, मैंने इस कैंडल से क्यों नहीं किया, यहीं से क्यों किया। यही तो चीज़ होती है मार्केट में सीखने लायक। तो हमें कहाँ पर एंट्री लिखना चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लेवल दिया था,
कि 44,000 रुपये से ही आपको बाय करना है, तो भाई यहीं पर क्यों मैंने दिया, यहाँ पर भी तो दे सकता था मैं, अगर 44,000 से देना था तो यहाँ पर भी दे सकता था, यहाँ पर भी दे सकता था, या फिर यहाँ ऊपर जाके भी दे सकता था, नहीं लेकिन मुझे यहीं से ही देना था। अब यहाँ पर कोई कहेगा कि ये तो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है तो यहाँ से तो हर कोई बाय करता है। भाई यहाँ पर कोई लोग सेल भी करके बैठे थे, क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस तरीके का मूवमेंट बनाया था कि यहाँ से मार्केट में सेल भी हुआ है, तो 44,000 से कई लोगों ने सेल किया हुआ है, तभी तो मार्केट में स्टॉप लॉस लगते हैं ना लोगों के, तभी तो कोई कमाता है कोई नुकसान करता है। ऐसा तो है नहीं कि 100% सभी ने वहाँ से सेल ही किया हो या वहीं से बाय किया होगा, तो दोनों तरफ का मार्केट होता है। ठीक है, पहले ही बताया कि मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो इसी के बीच में तो हमारा डिसीजन होता है कि हम डिसीजन किस साइड का लेना है। उसका टारगेट आपको दिया था 130 और दूसरा टारगेट दिया था 250 रुपये का, लेकिन मार्केट फिर भी 44,520 रुपये के आसपास ही हाई बनाया। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि आपको एनालिसिस किस तरीके दी जा रही है। यहाँ पर आपका 100% टारगेट अचीव होता है। अगले दिन जब आपको मार्केट गेप अप होता है, ये भी आपको बताया गया था, और उसी के साथ आपको ये भी बता दिया गया था कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। गेप अप ओपन होगा, साथ आपको ये कौन बताएगा कि मार्केट में कुछ लेवल पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो लेवल लेने जाएगा। जैसे 750 का 44,750 का लेवल पेंडिंग था, वो लेने जाएगा, मार्केट अगले दिन ही लेने जाता है। वहीं से 850 के नीचे आपको सेल करने के लिए बोला जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए ना किस तरीके सिंगल टारगेट आपका 360 पॉइंट का सिंगल टारगेट, ये 490 का अगला सिंगल टारगेट 360 पॉइंट का 130 रुपये का। यहाँ पर मैंने लेवल देने का मन था फ्राइडे के दिन, लेकिन नहीं दिया। कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना सा था, मार्केट अगर यहाँ की जगह रेंज में ओपन हो जाता तो मैं यही 130 रुपये का आपको टारगेट देता। कहानी क्या थी? सिर्फ इतनी सी थी कि मार्केट में हमें कहाँ पर टारगेट कहाँ पर स्टॉप हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम इतना ही नहीं ध्यान रख पा रहे तो हमारे इस मार्केट में टिके रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और आपको जो एनालिसिस करके दी जा रही है ना, वो एकदम एडवांस लेवल की है। जो लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा एडवांस लेवल की ही आपको एनालिसिस दी जा रही है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं देना चाहता तो दे सकता था, मेरे पास में उस दिन भी लेवल था, लेकिन मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यार हमारा अच्छा खासा काम हो चुका है, तो हम क्यों तीसरे दिन जाके फंसे कि हमको तो हर दिन ट्रेड करना जरूरी थोड़ी ना कि हर दिन आएंगे हर दिन ट्रेड करेंगे और फिर कहेंगे कि भाई हमें मतलब पर डे ट्रेड करना ज़रूरी है क्या? आप मुझे बताओ। प्रॉफिट से मतलब है ना। अगर मेरा टारगेट है जो भी है, अगर मान लो मैंने जितना भी टारगेट वीक का बना के रखा है 5,000 10,000 50,000 1 लाख, जो भी जिसने जितना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बना के रखा, उसका टारगेट अचीव हो गया तो क्यों करना है? ज़रूरी है क्या कि अगर करना है तो फिर उसको और मौका मिल रहा है तो और कर लो? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वीक फिर करेंगे, हर दिन अपॉर्चुनिटी हर दिन मिलता है। सेम टू सेम आपको ऐसा कैसे आपको निफ्टी में ही मिलता है। निफ्टी में भी आपको यही चीज़ सारी चीज़ समझाई थी कि निफ्टी में क्या करना रहेगा। निफ्टी के अंदर आपको क्या बोला गया था कि 19,380 रुपये से बाइंग करना है, ये लेवल आपको दिया था। उसके बाद में टारगेट दिया 430 460 रुपये के, ये भी बोला था कि 490 रुपये के नीचे निकल जाए मार्केट। इसके बाद में अगले दिन मार्केट आपको दिया था 19,550 के नीचे ही आपको सेल करना रहेगा। बाकायदा जैसे लेवल ब्रेक होता है आप देखो, 19,460 रुपये का पहला टारगेट दिया, 380 रुपये का दूसरा टारगेट दिया, दोनों ही अचीव हुए। मैंने यहाँ पर टारगेट मेरा यहीं आ गया था तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ही नहीं दिया। तो कहानी यही आती है ना कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या है, फालतू मार्केट के बीच में नहीं घूमना है। इसी के साथ दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके के लेवल रहने वाले हैं मंडे को। देखो ये सारी बातें तो ऐसी थी कि जो आपको बताना ज़रूरी भी है और आपको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन लेवल्स आपको प्रॉपर में दिए जा रहा हूँ, एनालिस्ट प्रॉपर हो रही है। और जिन्हें अगर देखो जिन्हें लॉस हो रहा है ना, वही चीज़ को समझ पाएगा, और जो अगर प्रॉब्लम है वही चीज़ को समझ पाएगा कि भाई जो चीज़ बता रहा है वो आज तक किसी भी चैनल पे इस तरीके से एक्यूरेट लेवल नहीं दिए जाएंगे। हर कोई आपको सिर्फ एक रेंज दे देगा कि इस रेंज में यहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ तक बाय कर लेना, यहाँ से सेल कर देना, सब चीज़ें आपको बताते रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब मार्केट का आएगा ना, लाइव मार्केट का टाइम आएगा ना, तो उसमें या तो फिर आपका स्ट्रीम चलता रहेगा, स्ट्रीम के अंदर या तो फिर आप पूरा टाइम दो और उसके अंदर आप समझो कि कहाँ से बाय कहाँ से सेल करना है, या फिर आपको प्रॉपर तरीके से कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरा स्ट्रीम के बराबर ही मैं आपको काम दे रहा हूँ। सिर्फ 5 से 10 मिनट का वीडियो लेकर आता हूँ, ये 10 से 15 मिनट का वीडियो लेकर आता हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पूरे दिन में क्या होने वाला है, मतलब पूरे दिन में आपको क्या करना रहेगा, ये आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही बता देता हूँ। आप चाहो तो इस चीज़ को समझो, आप चाहो तो मैं समझो, आपकी मर्जी। लेकिन क्या होता है कि जो रियलिटी वो यही है कि मार्केट कुछ ही टाइम में डिसाइड कर देता है कि पूरा मार्केट का दिन कैसा रहने वाला है। तो यही चीज़ तो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ इतने दिनों से। तो आप अगर चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना तो वीडियो के साथ बने तो रहना पड़ेगा दोस्तों। और जो मैंने आपको लेवल बताएं वो भी लेवल अगर आपको चाहिए नेक्स्ट 2 हफ्ते के, तो फिर आप मान के चलिए कि वो 2 वीक के लेवल आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक्यूरेसी कम से कम 95% तक की एक्यूरेसी आएगी। 5% रिस्क सिर्फ आपकी एंट्री की रहेगी, मेरी उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप भी हिट नहीं होगा। इस बात का मैं अश्योर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्टॉप रहेगा वो स्टॉप ना के बराबर ही रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि स्टॉप बिल्कुल हिट नहीं होगा। हिट का मतलब क्या होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि मार्केट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 550 से सेल करने के लिए बोला, तो मेरा स्टॉप अगर 19,600 रुपये का स्टॉप है मान लो मेरा, ठीक है, तो कितना 50 पॉइंट का रिस्क आ रहा है। आप समझना, स्टॉप नहीं हिट होने का कारण क्या होता है कि मतलब 50 पॉइंट का रिस्क आ रहा है। आपको टारगेट कितना दिया गया है यहाँ से, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का, आप समझ रहे हो।
200 पॉइंट के आगे 50 पॉइंट क्या मायने रखेगा, आप मुझे ये बताइए। अगर मैंने आपको 2 ट्रेड भी लॉस में दे दिए तो भी आप 100 पॉइंट के प्रॉफिट में हो, मतलब 200 पॉइंट अगर प्रॉफिट में निकाल दिए तो 100 पॉइंट आपके रिकवरी के हो जाएंगे और 100 पॉइंट आप प्रॉफिट के हो जाओगे। तो ये स्टॉप न लगने के बराबर ही होता है, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है, तो आपका स्टॉप भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखेंगे तो मैं अगर दिन में 1 या 2 ट्रेड दूंगा, ठीक है, 1 या 2 आपको जो लेवल पेपर ट्रेड के लिए दूंगा, अगर मैं तो आपको 1 या 2 दूंगा, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से वॉच करके तो देखो। नहीं मज़ा आया तो फिर बताना मुझे। बस आपको ये करना है क्या है, बस आपको 5 कमेंट करना है और मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई हाँ मुझे हमें उस वीडियो की ज़रूरत है, और 5 लाइक करना है बस। और अगर आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यही मेरे काम का है और आपके लिए बस यही है कि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो दे सकता हूँ बस, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको काम दूंगा मैं, आप प्रॉपर तरीके से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आज के जो लेवल्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल्स है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक ओवरव्यू आपके सामने रख देता हूँ मैं कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी के अंदर एक जो रेंज बना के रखी है 19,250 रुपये की और 19,350 रुपये की, ठीक है। ये एक 2 रेंज बनी हुई है निफ्टी के अंदर। इस रेंज के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना रहेगा। मैं सिर्फ आपको अभी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आपका मार्केट का आज का व्यू रहेगा, लेकिन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 19,250। आपने अगर देखा होगा कि मैं 19,380 से तो बाय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 19,380 से मैं बाय दे रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे लिए 350 एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, क्योंकि जब मैंने 19,380 से बाय के लिए बोला तो मेरा सिर्फ 30 पॉइंट का ही स्टॉप था, ठीक है। तो मैं स्टॉप हमेशा छोटे ही रखता हूँ मेरे लेवल में। आपको दिखेगा कि मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तो आप देखेंगे खुद ही कि स्टॉप मेरा पहले ही कम होगा, और अगर स्टॉप कम नहीं है तो मैं वो ट्रेड ही नहीं करवाता हूँ। अब यहाँ पर ही आता है वो 19,350 रुपये का लेवल है और 19,250 रुपये का। सीधी सी बात है, इसके नीचे सेल कहाँ तक जा सकता है, इसके नीचे ऊपर कितना जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर भी बताऊंगा। साथ ही साथ फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ एक आज के लिए कि क्या करना चाहिए। 19,350 रुपये के ऊपर मार्केट जाता है तो इसके अंदर 2 लेवल निकल के आते हैं। 19,460 रुपये आएगा और दूसरा आएगा 19,570 रुपये। ये 2 लेवल आएंगे, यही आपके मंडे के दिन काम आने वाले हैं। नीचे में अगर मैं बात करूँ तो 19,250 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिलेंगे। 180 का एक लेवल दिखेगा और 19,130 का एक लेवल दिखेगा। आपको ये लेवल्स ऐसे हैं जो आपके काम आने वाले हैं, तो आप इन पर प्रॉपर ध्यान रखिएगा और यही आपके अच्छे खासे मंडे के दिन काम भी आएंगे। अगले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है। बस उस चीज़ की मैं रेडी हूँ उस बात के लिए, क्योंकि मुझे आपके पास कमेंट का इंतजार है। अगर ये कमेंट आपके 1 से 2 दिन में ही आ गए तो ही वो वीडियो मैं कर पाऊँगा, और इसी वीडियो पर मुझे वो कमेंट चाहिए। अगर वो आ गए तो मैं वीडियो जल्दी पोस्ट कर दूँगा, अदरवाइज़ आप उस वीडियो को भूल ही जाना, क्योंकि मैं नहीं करने वाला हूँ उसे पोस्ट, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे ही आपको करता रहूँगा। उसमें जो भी होगा वो आपका प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो आपका पेपर ट्रेड में आप वो देख लेना। इसके बाद में आता है यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के अंदर मैं बता देता हूँ कि कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल तो बन रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है वो, लेकिन फिर भी आप उन्हें मान के चलिएगा कि एक 44,000 रुपये की एक रेंज मिल रही है। 43,950 से लेकर 44,000 रुपये तक की एक रेंज मिल रही है, ठीक है। इस रेंज का आप ध्यान रखिएगा। मतलब अगर डाउन साइड आप देख रहे हैं मार्केट को, अपर साइड में अगर आप मार्केट को देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको वो देखने को मिलेगी 44,750 के ऊपर ही। मैं तो कहूँगा कि इसमें अच्छी खासी एक बाइंग करने का सोचना पूरे बिग के हिसाब से, है ना। ये पूरा बिग के हिसाब से मैं बताया बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने इंट्राडे के अंदर क्या रहेगा ये मैं आपको कल मंडे के दिन ही बताऊंगा कि किस तरीके से हो सकता है। रही बात मंडे के दिन, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ लेवल में आपके साथ में शेयर कर सकूं तो वो होंगे 44,250 रुपये। अगर मार्केट दिखाता है यहाँ पर तो आपको 44,250 रुपये के आसपास से ही, मतलब इस रेंज के आसपास ही मार्केट ओपन होता है, तो मैं यहाँ से बाइंग की सलाह दूंगा। और इसके अगर 44,000 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो ही सेलिंग की सलाह दूंगा। अदरवाइज़ इस रेंज के अंदर 44,250 से लेकर 44,050 रुपये के बीच में है, तो इसमें मैं कोई ट्रेड नहीं दूंगा। मतलब ये 200 पॉइंट में से मार्केट के लिए छोड़ना चाहता हूँ, है ना। इसमें कोई ट्रेड नहीं देना है या फिर इसमें कोई पेपर ट्रेड नहीं करना है। देखो यहाँ पर जितने भी लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ। आप अच्छे समझदार हैं, आप सभी लर्निंग पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है, तो आप इन्हें प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में ही यूज़ करिएगा, ठीक है। इसमें और साथ ही साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि जो मैंने आप देखो फिर से आपके साथ मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप उन लेवल्स को चाहते हो। तो जो मैंने आपके लिए बता के रखे हैं 2 वीक के लेवल मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। यदि आप चाहते हो कि उनमें अच्छा खासा आपको काम मिल सके, आप एक नॉलेज को अपने इंक्रीज़ करना चाहते हो या जो भी आप चाहते हो, तो उसमें क्या रहेगा, कमेंट्स आपको करना पड़ेगा। सिर्फ 5 लाइक करना है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, और 5 ही कमेंट करना है। आप बस इतना करिए, आपके लिए मैं तैयार हूँ, आपको अच्छे अच्छे लेवल्स में दूंगा। और ये मान के चलिए मेरी गारंटी है कि इस
चैनल पर जो आपको लेवल दिए जाएंगे वो आप किसी भी चैनल से मिला के देख लेना, इस टाइप का आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाइव मार्केट के अंदर आने के बाद में भी आपको जो लेवल दूंगा वो भी आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे उस टाइप के लेवल, आप मैच करके देख लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कुछ अच्छा करना तो दोस्तों संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी आपको, वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं उसमें लगती, लेकिन वीडियो का पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।